कहेंगे कि इतिहास जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये कहा जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो इस घटना में और जो आपने अभी जो घटना बताई, इन दोनों घटनाओं में कितना पूजा करते हैं। तो हमारे भारत देश के बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने घर में बहुत अच्छी लाइटिंग करता है, अपने दरवाजे और अपनी तिजोरियां तक खोल के रखता है इस दिन कि लक्ष्मी जी आएंगे और घर में धन की वृद्धि होगी। तो क्या ऐसा संभव है कि उल्लू रोशनी में आए और वो भी लक्ष्मी जी को लेकर? नहीं, पर एक लक्ष्मी एक उल्लू पर आएगी और वो सभी लोग दरवाजे क्यों खोलते? पहले ना तो राम लौट कर आए हैं, ये असत्य घटनाएं हैं। और लक्ष्मी और गणेश का क्या मतलब? यहाँ तो ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, ज्ञान के दीपक जलाए जाते हैं। हम लोग 84,000 स्तूप बनाए थे, तो ये ज्ञान का दीपक जो है वो ज्ञान का है, अज्ञान का नहीं। अंधविश्वास के कारण गणेश एक सूंड लगाया जाता है। गणेश की मूर्ति आधा पूरा आदमी का शरीर और वो उसकी जानवर की यानी हाथी का सर लगाया जाता, मनुष्य का। दीपदान उत्सव का महत्व है कि तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में पहले तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, घर छोड़ने के बाद 17 साल के बाद वो कपिल वस्तु लौट कर आए थे। तो उस टाइम तो ऐसी कोई लाइट वगैरह थे नहीं, तो लोग अपने जैसे जैसे मिले उन्होंने अपने दीपक लालटेन वगैरह होते थे वो लेकर उनको देखने की उत्सुकता थी कि कुमार सिद्धार्थ कुमार हमारी राजधानी में लौट रहे हैं। दूसरी घटना भी ऐसी हुई कि एक मुगदलयन था, उसकी भी हत्या हुई, उसमें भी ये। और सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध हुआ और उनकी इतना रक्तपात हुआ तो वो बहुत मन में उसको दुख हुआ और वो दुख होते हुए एक बौद्ध भिक्खु से मुलाकात करके उन्होंने एक बुद्ध धर्म स्वीकार किया। और उसके बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म में प्रभावित होने के बाद उन्होंने जो कलिंग का युद्ध भी जीता, क्योंकि जब पद्मावती उनके सामने आई और इन्होंने अहिंसा की शिक्षा ली तो वो स्त्री का सम्मान बहुत करते थे और इसीलिए उन्होंने कहा स्त्री अगर, क्योंकि वहाँ से पुरुष तो मरे गए थे, कलिंग का राजा भी मर गया था। उसके बाद उसकी राजकुमारी आई और उनके सिंहासन के पास में जाकर कहती कि अशोक सम्राट मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ। तो अभी तलवार लड़का पर सम्राट अशोक उसको देखकर सर झुकाते हैं और तभी वो सेना लेकर अपनी वापस चली जाती। और उसी में जब उन्होंने युद्ध न किया और बिना युद्ध से वो कलिंग जीत लिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा बुद्ध धर्म इतना है कि मैं बिना युद्ध से जीत गया, तो उन्होंने अपनी पुत्र और पुत्री को बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी बनाकर उन्होंने विदेश में भेज दिया। अफगानिस्तान से आगे उस ज़माने में उनकी राजकाल में सीमाएं बढ़ गई थी, तो इसमें उन्होंने भी धम्म का प्रचार किया। फिर उन्होंने जहाँ बौद्ध भिक्षु थे उनकी अस्थि वो पर स्तूप बनते बनते उन्होंने अपने याद में इतने 84,000 स्तूप उन्होंने बनाए। और अभी सांची का स्तूप आप जानते हैं कुशीनगर में है और वैशाली में भी है, उनके यहाँ आज भी स्तूप है। तो उसमें जब 84,000 स्तूप बनाए थे तो सभी लोगों ने एक साथ उसमें दीप प्रज्वलित करते थे। तो आज की ही पूर्णिमा अमावस्या थी, अमावस्या में अंधेरा होता है, तो इसीलिए उन्होंने आज के ही दिन दीप प्रज्वलित किए थे। पर आज यहाँ भारत के अंदर दीपावली मनाई जाती है क्यों? जी भंते जी, इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल ये है कि आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में इसको दीपोदान उत्सव ना करके बल्कि दीपावली के रूप में बहुत बड़ा तबका सेलिब्रेट कर रहा है। बल्कि हम कहेंगे कि इतिहास जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये कहा जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो इस घटना में और जो आपने अभी जो घटना बताई, इन दोनों घटनाओं में कितना विरोधाभास है? देखिए, ये दो संस्कृतियाँ थी, एक ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी श्रमण संस्कृति। हम श्रमण संस्कृति के लोग, इनके कहीं तक दीप का कहीं नाम नहीं आता। जो भी है स्वाहा, जो कोई भी हो वहाँ, और मृत्यु भी आखिर का हवन मानकर उनको अपने सामग्री डालकर वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसमें घी डालो और मखाने क्या क्या होती हैं। मैं स्मशान घाटों में जाती हूँ, देखती, मैं बहुत बार विरोध करती, मुझे विरोध भी झेलना पड़ता है। तो ये ब्राह्मण संस्कृति में कहीं दीपों का नाम निशान नहीं आता, बस हवन और यज्ञ की आती। क्योंकि जब नर में यज्ञ होते तो मेरे जैसी 60 साल की उम्र की भी वृद्धों की बलि दी जाती थी। और
जो गांव में पर 100 गाय की बलि दी जाती, घोड़ों को भी की अश्वमेध के नाम से बलियां दी जाती थी। तो आप जानते हैं, मैं इस कटु सत्य को इसीलिए उजागर करना पड़ रहा है कि राम का काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रामायण और रामचरितमानस ऐतिहासिक सत्य नहीं। जब समुद्रन सेतु के बारे में हिंदू महासभा या हिंदू सभा ने कोई पटिशन दायर कर दी थी कि हमारे वो सेतु बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। तो यहाँ तक काल्पनिक मानते हुए हम राम 14 साल वनवास करके आएगा और वनवास करके आया, ये तो सत्य घटना ही नहीं। कभी तो ये रामनवमी में आए बोलते, कभी तो ये गोबर वगैरह की पूजा करते थे, गोवर्धन से यानी कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। तो इनके ही इनकी अलग अलग भाषा से ये सत्यता नहीं नज़र आती। पर ये बौद्धों का पर्व है, अशोक सम्राट ने स्तूप बनाए थे और उस उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। ये कटु सत्य है। और इन्होंने तो हर चीज़ को, जहाँ धम्म की बात आती, हम धम्म मैत्री पर चलाना चाहते हैं, हम वाद विवाद नहीं चाहते। अगर जो लेता है अच्छा ही लेने दीजिए। पर जहाँ तक है, जहाँ प्रदूषण करना है, पटाखे उड़ाना है, ये उचित नहीं है। और हम दीप जलाना ये बौद्ध धर्म से सीखा है, क्योंकि इनकी संस्कृति में बलि के अलावा कुछ नहीं था। हवन करना ही महत्व, आज भी हवन को ही महत्व दे रहे हैं। भंते जी, हमने अक्सर देखा है कि जो हमें इतिहास में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मैं आज के इतिहास की बात करूं क्योंकि वो बौद्ध धर्म का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि जो हम कहेंगे कि मनुवादी लोगों के द्वारा रचा गया इतिहास है वो पढ़ाया जाता है। और इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे। लेकिन हम देखते हैं, अगर ये वास्तविक में ये घटना सही है कि इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे और उनकी खुशी में लोगों ने दिए जलाए थे, तो इस दिन शाम को लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जहाँ तक है, ना तो राम लौट कर आए हैं, ये असत्य घटनाएं हैं। और लक्ष्मी और गणेश का क्या मतलब? यहाँ तो ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, ज्ञान के दीपक जलाए जाते हैं। हम लोग 84,000 स्तूप बनाए थे, तो ये ज्ञान का दीपक जो है वो ज्ञान का है, अज्ञान का नहीं। अंधविश्वास के कारण गणेश एक सूंड लगाया जाता है। गणेश की मूर्ति आधा पूरा आदमी का शरीर और वो उसकी जानवर की यानी हाथी का सर लगाया जाता। मनुष्य ऐसा पैदा नहीं होता। और किस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उसकी माँ से पैदा किया, वही हमें पता नहीं है। इसी घटना पर मुझे एक बात याद आ रही है बंदे जी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व की पहली सर्जरी हुई थी वो भारत में हुई थी। और उस सर्जरी को इन्होंने जो गणेश का जो एक जानवर का सर एक मनुष्य के शरीर पर जोड़ दिया था, तो उसी घटना का विवरण किया था। तो हमारे देश के पढ़े लिखे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, मोदी जी अगर ये कहते सर्जरी का कौन सा डॉक्टर था, तो उस डॉक्टर को तो हमारे सामने नाम आता। अगर इतिहास में जैसे हमारे बुद्ध की इतने राजे हुए, मौर्य सम्राट हुए, कनिष्क वगैरह हुए, सबका अगर नाम है, तो जिसने भी सर्जरी की थी उस टाइम होता। अब इनके ज़माने में सीता भी हल्की निकली। आज भी ऐसा कोई नहीं गर्भ जमीन पे रखा जाए सुरक्षित, क्या तक नहीं, आज भी पेट में गर्भ रखता। अगर बच्चा अगर 4 महीने के बाद पूरा बनता, 5 महीने के बाद, तो क्या है, अगर वो गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास मशीन है और जिंदा रख सकते हैं 5-6 महीने का बच्चा, ये तो है। पर ये नहीं है कि वो उसका जो गर्भ जो वीर जो है वो घड़े में भर दिया था और उससे वो सीता पैदा हुई। अब कौन सी आज भी टेस्ट बेबी का है, तो मानते कि वो डॉक्टर हमें सुरक्षित रखते। पर इसका कौन से ये टेस्ट किया था, उस डॉक्टर का भी कोई नाम नहीं है। तो इनके जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी अगर पूजा की देवता, तो भारत देश गरीब क्यों होता, क्यों आज कर्जों में डूबा होता? अगर धन की देवी थी तो चाइना है, जापान है, अमेरिका है, इतने अमीर देश होते, और ये भारत इतना कंगाल हो जाता जो कर्जों में डूबा पड़ा है, विदेशी कर्जों में। तो क्या है, लक्ष्मी यहाँ पैदा होती और वहाँ तो लक्ष्मी की पूजा नहीं हो रही, वहाँ गणेश की पूजा नहीं हो रही है। तो क्या वो तो बहुत आगे हैं, वो कंप्यूटर में आगे है और विज्ञान की दृष्टि से भी आगे है। यहाँ तो ऐसी कुछ नहीं है, ये तो पोप लिया है, लाए हैं, और इसमें सत्यता कुछ नहीं है, असत्य है, अंधविश्वास है। इस
जी भंते जी, बिल्कुल सही कहा कि आपने, सिर्फ अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि हम अगर सत्यता की बात करें हाँ। तो हम अक्सर देखते हैं कि एक जो लक्ष्मी है, अगर एक तरह से वो महिला ही है, हाँ। और उस महिला की सवारी एक उल्लू कैसे हो सकता है। और जब शाम को पूजा करते हैं तो हमारे भारत देश के बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने घर में बहुत अच्छी लाइटिंग करता है, अपने दरवाजे और अपनी तिजोरियां तक खोल के रखता है इस दिन कि लक्ष्मी जी आएंगे और घर में धन की वृद्धि होगी। तो क्या ऐसा संभव है कि उल्लू रोशनी में आए, और वो भी लक्ष्मी जी को लेकर? नहीं, पर एक लक्ष्मी एक उल्लू पर आएगी और वो सभी लोग दरवाजे क्यों खोलते, पहले तो ये है क्योंकि कोई भी आदमी एक सवारी करेगा तो एक ही तो जाएगा, तो पूरे ऑल इंडिया के भर के दरवाजे क्यों खोले गए हैं। तो ये देखो, और उल्लू छोटा सा होता है और रात में दिखता नहीं मानते हैं, तो क्या वो रात में ही निकल आएगा। और वो महिला तो इससे पैर का वजन भी पड़ जाए तो जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये महिला उतनी बैठ कर क्या वो खुद चल सकती? उल्लू के बैठ कर आने से वो खुद भी तो पैदल जा सकती। हाँ, तो उसको उसकी सवारी करने की ज़रूरत क्या थी? बिल्कुल भंते जी, मैं जाते जाते एक सवाल और लेना चाहूँगी। अगर जो धन की प्राप्ति है, इस दिन लक्ष्मी की पूजा करने से घर में संपन्नता बढ़ती है, तो मेरे भारत देश में कम से कम 90 लाख की जो आबादी है वो आए दिन भूखी सोती है, तो क्यों नहीं ये लक्ष्मी उन लोगों का भला कर देती? इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी ये मेरे भी मन में आता है हमेशा प्रश्न कि अभी करवा चौथ का वक्त मैं तो चाहती कि कोई व्रत ऐसा आए, ये जो रोडों पर रह रहे और लैट्रिन के पास सो रहे और अन्य लोग हैं उनको मकान नहीं, झुग्गियों में रह रहे, आपके रोडों पर लोहे का काम, मूर्ति बेचने वाले मूर्ति और लोहे पर के काम करने वाले लोहार मानते हैं, और वो सारे के सारे रोडों पर सो रहे हैं। लक्ष्मी उनके पास में भी नहीं जाती। लक्ष्मी अमीरों के पास, अंबानी के पास जा रही हैं, और वो टाटा बिरलाओं के पास जा रही हैं, और ललित मोदी अन्य सारे लोग उनके पास जा रहे हैं। पर गरीब लोगों को वो क्यों? अगर भगवान है और ये सब कुछ है तो उसने तो गरीबा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत सटीक सवाल है आपका। और कोई ऐसा व्रत रखे दे कि ये इस देश की जातिवाद खत्म हो, इस देश की गरीबी खत्म हो और सब समानता और समता में रहे। और कोई ऐसा रोज का जो हिंसा हो रही है, जैसे बहन बेटी पर रेप हो रहा है, दूसरी एक प्रजापति की लड़की के साथ 3 साल की लड़की के साथ रेप किया, उसका अंग तक बाहर पड़ा है। तो क्या ये भगवान और ये सारी देवी दुर्गाएं और सारी की सारी हैं इनकी देवियाँ, कोई भी हो तो महिला का अपमान है। महिला के अंदर करुणा होती है, दया होती है, महान पुत्रों को पैदा करती हैं। और इससे पुत्र कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई वैज्ञानिक बन रहा। अभी भारत मुल्क की जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला, तो हरिसन नाम है उसका, कमला हरिसन जो हैं कि राष्ट्रपति बन गई। क्या भारत के देवी देवताओं को मानते तो वहाँ जाकर राष्ट्रपति अपने देश में बन जाती, पर यहाँ तो वहाँ तक जाने में ही कठिनाई आती है। तो आज आपको सोचना होगा कि यहाँ ऐसी कहीं लक्ष्मी का और किसी गरीबी से कोई नहीं, जिसका शोषण होता है उसका शोषण होता है, या जाति के कारण शोषण हो रहा है। यहाँ महिला जो पूंजीपतियों के बच्चे हैं, जहाँ उनको माँ बाप सही संस्कार नहीं देते हैं, वो गलत संस्कार में उनके औलादे गलत संस्कार, तब बहन बेटी के साथ ऐसा होता है। अगर ये दुर्गा और इसकी अवहेलना करना या उनके हाथ में भाले तलवार देना, शेर पे बिठाना, ये तो महिलाओं का मुझे लगता अपमान है। क्योंकि जो करुणा की मूर्ति है ऐसी नहीं हो सकती है। अगर उसके साथ ज्यादती हो जाए तो फूलन देवी भी बन सकती है, ये भी बात है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका भंते जी। कि देखिए, भंते जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है उससे भी रूबरू कराया। लेकिन आज ज़रूरत है इस देश के तबके को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जागरूक होने की, क्योंकि जब तक वो प्रज्ञा को उजागर नहीं करेंगे, प्रज्ञा का विकास नहीं करेंगे, तब तक वो सही दिशा पे चलकर अपना सही भविष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।